प्रायोरिटी है कि जिनको ज़मीन नहीं है उनको ज़मीन देना है, और जिस ज़मीन पर बसे हैं वो सरकारी ज़मीन है, और वो उनको वेतन हो सकता है कि कहीं विदेश से आता होगा, इंडिया से आता तो वो मिल ही जाता, विदेश से उनको वेतन मिलता है। राज्य के खजाने कहीं खाली नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ मधु। बिहार का खजाना खाली है और इस बात की चर्चा लगातार हो रही है। विपक्ष के तरफ से लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं बिहार सरकार पर कि बिहार का खजाना खाली है, और ऐसे में सरकार जो है वो वित्तीय संकट से जूझ रही है। लेकिन अब इस पर नेता प्रतिपक्ष के बयान पर मंत्री श्रवण कुमार ने पलटवार किया है और कह दिया है कि अगर बिहार का खजाना खाली है तो तेजस्वी यादव का वेतन क्या विदेश से आता है। साथ ही उन्होंने कहा है कि बिहार का खजाना खाली नहीं है, बल्कि राज्य में तो ऐसा होता ही है कि फंड आती है, फंड जाती है, खर्च होते रहती है। साथ ही जो AK-47 चलाई गई थी छात्रों पर, जो प्रदर्शन हुआ था उसके दौरान, उसको लेकर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि मंत्री आज नालंदा में भूमि वितरण जो है उसके लिए जो पर्चा दी जाती है भूमिहीन परिवारों को, वो कर रहे थे। पहले हम आपको सुनवाते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं बिहार सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार। आज नालंदा जिले के बेन प्रखंड में जिन गरीबों के पास अपनी ज़मीन नहीं थी, उनको आज 21 लोगों को 3 डिसमिल ज़मीन या जिस मकान पर बसे हुए थे उनको उस ज़मीन का मालिकाना हक आज 21 लोगों को मिला है। तो सरकार की प्रायोरिटी है कि जिनको ज़मीन नहीं है उनको ज़मीन देना है, और जिस ज़मीन पर बसे हैं वो सरकारी ज़मीन है, और वो पोखर नहीं है, आहार नहीं है, पैन नहीं है, तो उनको उसमें बसने का अधिकार का पर्चा दिया गया है। ये बहुत अच्छी बात है, सरकार की प्रायोरिटी और प्राथमिकता में है। नीतीश कुमार जी के शासन में भी बड़े पैमाने पर दिया गया, और आवास भी इनका निर्माण कराते हैं। अगर घर नहीं है तो आवास भी निर्माण कराते हैं। बिहार में मुख्यमंत्री आवास योजना है और प्रधानमंत्री आवास योजना भी है। अगर उसमें उनके पास ज़मीन नहीं होगी तो ज़मीन जहां सरकारी रहेगी वहां 5 डिसमिल ज़मीन देंगे, और जहां सरकारी ज़मीन उपलब्ध नहीं है वहां 1 लाख रुपया उनको राज्य के खजाने से देते हैं। 1,20,000 घर बनाने के लिए मनरेगा के श्रमिक है तो उनको 300 रुपये के हिसाब से 90 दिन और 95 दिन की मजदूरी देते हैं। 12,000 शौचालय के लिए देते हैं। तो राज्य में गरीबों के उत्थान के लिए ग्रामीण विकास संकल्पित है, और इस तरह से गरीबों को मकान के लिए, ज़मीन के लिए पर्चा, गरीबों को मकान के लिए पैसा दे करके उनको आगे बढ़ाने की दिशा में काम है। एक बहुत कड़ी सवाल है, तेजस्वी लगातार कह रहे हैं कि सरकार का खजाना खाली है, ना अधिकारियों को वेतन मिल रहा है, ना हमको भी वेतन मिल रहा है। 5-6 महीना से उनको वेतन हो सकता है कि कहीं विदेश से आता होगा, इंडिया से आता तो वो मिल ही जाता, विदेश से उनको वेतन मिल रहा है। राज्य के खजाने कहीं खाली नहीं है। राज्य के खजाने में पैसा आता है, खर्च होता है, फिर उसमें पैसा आता है, फिर खर्च होता है। तो सतत प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया को वो भी जानते हैं, लेकिन वो जान कर भी अनजान बन रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं। वो लगातार बोल रहे हैं कि AK-47 से गोली चली है, वो चलाने का आदेश। अब गोली चली है तो उसकी जांच हो रही है। जो लोग उसमें दोषी होंगे एक भी नहीं बचेंगे। पहले भी जांच हुआ है, उसमें कोई दोषी जो लोग हैं बचते नहीं हैं। राज्य में कानून का राज स्थापित है, उस हिसाब से काम हो रहा है। तो आपने बिहार सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार को सुना है। देखिए, उन्होंने तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा है और कह दिया है कि अगर बिहार सरकार का खजाना खाली है तो तेजस्वी यादव को वेतन कहां से मिल रहा है। साथ ही उन्होंने AK-47 चलाने को लेकर भी बड़ी बात कही है कि सरकार अपने काम में लगातार लगी हुई है, अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। अगर आपको बता दें तो आज नालंदा के बेन प्रखंड कार्यालय में ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने अभियान बसेरा 2 के तहत 21 भूमिहीन परिवारों के बीच 3-3 डिसमिल जमीन का पर्चा वितरित किया। इस दौरान मंत्री ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता भूमिहीन परिवारों को जमीन उपलब्ध कराना है, ताकि वे अपनी जमीन पर पक्का मकान बनाकर सम्मान के साथ जीवन बिता सके, और साथ ही जहां पर सरकारी जमीन उपलब्ध नहीं है वहां पर जो भूमिहीन परिवार है उन्हें 1 लाख रुपए भी दिए जा रहे हैं। तमाम बातें आपने सुनी है। फिलहाल के लिए इतना ही, और भी खबरों के लिए देखते रहिए लाइव सिटीज। बहुत धन्यवाद।